नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है और इस बार बंगले को लेकर सियासत चल रही है। देखिए, बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने एक ऐसा बयान दे दिया है और सरकार को चुनौती दे दी है। उन्हें पहले से ही बंगला खाली करने के लिए, जो उनका 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला है, आवास है, जहां वो पिछले 2 दशकों से रह रही है, वो खाली करने के लिए उन्हें 3 बार नोटिस भेजा जा चुका है। लेकिन कल उन्होंने सरकार को खुलेआम चुनौती देते हुए कहा कि बंगला खाली नहीं करेंगे, फोर्स भेजना है तो फोर्स भेजकर खाली करवा दो। इसके बाद से बयानबाजी भी तेज हो गई है। लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर राबड़ी देवी आगे चलकर भी बंगला खाली नहीं करती हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि उन्हें अब 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। तमाम बातें हम जानेंगे, सरकार की तरफ से क्या पक्ष है, उनकी तरफ से क्या पक्ष है और आगे चलकर क्या होने वाला है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, ये जो बंगला सियासत फिर से शुरू हो गई है, कुछ दिनों पहले भी ये शुरू हुई थी, उसके बाद मामला शांत हो गया, लेकिन कल राबड़ी देवी के एक बयान ने इसको फिर से, इस तूफान को उठा दिया है, क्योंकि इसके पहले भी उन्हें कहा गया था खाली करने के लिए। लेकिन ये बताइए कि आखिर वो क्यों नहीं खाली करना चाहती, और अगर वो नहीं खाली करती हैं तो आगे जाकर क्या होगा? जी, 2 सवाल आपने कर दिया, क्यों नहीं खाली करना चाहती जी। तो इसलिए कि वो नहीं छोड़ना चाहती हैं कि उसी में रहें, और कह रही हैं कि भाई आपको खाली कराना है तो फोर्स से कराइए। देखिए, राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जी। उनको पता है जी। कोई सरकारी बंगला में, जिसको सरकारी बंगला की सुविधा दे है, जी। मंत्रियों को इस सुविधा दे है, जजेज को सुविधा दे बंगला का, जी। विधायकों को भी सरकारी आवास दे है, जी। सब सरकार आवास देती है और सरकार ही तय करती है कि किसको कहाँ रहना है। कोई अपने ढंग से कि मनचाहा कि हमको फलना जगह ही रहेंगे, भला कोई मंत्री कहे कि हम राजभवन में रहेंगे, कोई मंत्री कहे कि हम मुख्यमंत्री के आवास में रहेंगे, मुख्यमंत्री कहे कि हम राजभवन में रहेंगे, लोक भवन में रहेंगे, तो हो नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ये बात देखिए, राबड़ी देवी विपक्ष की नेता हैं और जैसे तेजस्वी यादव विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, मंत्रियों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। उस नाते राबड़ी देवी पिछले 2 दशक से, आपने ठीक ही कहा कि जब तक राजद का शासन था, राजद की सत्ता थी, तब तक एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहाँ रहते थे ये लोग। और 2005 में जब सत्ता गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो 6 महीने के बाद खाली किया इन्होंने, और बगल के ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही ये बंगला को अलॉट किया कि ये बंगला रहेगा। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद, जो उस समय पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी सरकारी बंगला की सुविधा देती जी, तो दोनों जने पूर्व मुख्यमंत्री थे तो कोई एक ही को नहीं मिलता, पति पत्नी साथ रहेंगे, अलग अलग बंगला नहीं हुआ। और विपक्ष की नेता भी हो गई थी जी। और वो रह रहे थे 20 साल। वो आज कहिए कि सत्ता में नहीं रहते हुए राजनीतिक केंद्र रहा राजद का। 20 साल में राजद को जो भी सुख दुख, बहुत सारे घटनाक्रम हैं, इसी दरमियान लालू जेल गए जी, और वहाँ कई तरह की सारी गतिविधियाँ का केंद्र रहा वो जी। और सत्ता में न रहते हुए भी मुख्य विपक्षी दल होते हुए एक सत्ता का केंद्र तो राजद रहा ही बना हुआ जी। अब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने 10वीं बार, ये 18वीं विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, नवंबर महीने पिछले साल के नवंबर, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जब अपने कैबिनेट के सहयोगियों को, सभी मंत्रियों को आवास आवंटित किया, तो उसमें राबड़ी देवी का जो आवास था, विधान परिषद की विपक्ष के नेता हैं, वो केंद्रीय पुल कहलाता है। तो केंद्रीय पुल में विधान परिषद को जो हार्डिंग रोड का मकान बना है 49, उस मकान को दे दिया राबड़ी देवी के नाम से। तो अब उनको वहाँ जाना था। उस समय भी इसी तरह की सियासत शुरू हो गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस कार्रवाई को, आपने ठीक ही कहा कि 3री बार नोटिस दी जा चुकी है। प्रोसेस है जी। आप किसी को यदि कोई मकान में रह रहा है, उसको खाली नहीं रहा, तब तो महीने दिन में खाली करना है जी। फिर कुछ दिन सरकार चाहे तो उसको
छूट दे सकते? नहीं, छूट क्या, छूट दिया जाए, उसका भी नियम है कि जो मार्केट रेट है उससे कई गुना अधिक पर उसको देना है, दे सकती है सरकार। अच्छा। वो फाइनल जिसको कहते हैं कुछ दंड भी लगता है, ऐसा भी है सरकार। तो अब सरकार ने चाहा कि नहीं, राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर जिसमें आज 2 साल से 2 दशक से रह रही हैं उसको खाली करना है। 29 तारीख को एक नई चिट्ठी भवन निर्माण विभाग ने जारी की। उसी को लेकर अब ये तूफान मचा है, कहिए बंगले की सियासत हो रही है। और राबड़ी देवी कल जब दिल्ली से लौटी, एयरपोर्ट पर ही मीडिया के लोगों ने जब उनसे पूछा तो आप इससे बाहर थी, काफ़ी गुस्से का इजहार किया और माइक भी झटक दिया था। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम ये बंगला खाली नहीं करेंगे, सम्राट चौधरी को फोर्स लगाना है, पूरे बिहार भर का फोर्स मंगा लीजिए, ये कीजिए, सारी बात की। चलिए, एक इसी बयान से तूफान मच गया, मतलब सरकार बनाम राजद, बंगले की सियासत शुरू हो गई। लेकिन फिर मैं आपसे कहता हूँ, कोई व्यक्ति जो इस बंगले का अधिकारी है वो मनचाहे ढंग से नहीं रह सकता है जी। सरकार जहाँ चाहेगी वहीं रहना होगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो अब ये बंगला 20 साल से भले उनसे इमोशनल लगाव हो, सब कुछ हो, लेकिन सरकार ने जब तय कर लिया है और सरकार दृढ़ है कि नहीं ये बंगला, हम अब तो बंगले को पशुपालन मंत्री नंद किशोर यादव के नाम अलॉट भी कर दिया गया है। तो इधर एनडीए की ओर से अब दलित महादलित की सियासत शुरू हो गई है कि जिस बंगले को एक दलित को अलॉट किया गया है मंत्री को, उसको ही खाली नहीं कर रही है। मतलब इसलिए खाली नहीं कर रही हैं कि वो कमजोर जाति का है। मैंने अब तो इस सियासत में है, देखिए, हाँ ये राजनीति होती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि राबड़ी देवी राज्य की मुख्यमंत्री रही हैं, उनको भी सब कुछ नियम कायदा कानून आपको याद नहीं है। इसी तरह की बात हुई थी तेजस्वी यादव के साथ। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के नाते उनको जो आवास मिला हुआ था, मुख्यमंत्री के आवास के निकट ही था, वो भी खाली करने को तैयार नहीं थे। उनको विपक्ष के नेता के रूप में दूसरा आवास मिल गया था जी। तो कोर्ट चले गए जी। तो कोर्ट से राहत तो छोड़ दिए, कोर्ट से फटकार मिली थी, फटकार लग गई और उनको छोड़ना पड़ा। अब इस तरह से आप याद कीजिए, जब सरकार नहीं चाहेगी, उपेंद्र कुशवाहा का जरा याद कीजिए ना, उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष के नीतीश कुमार ने ही बनाया था जी। और नीतीश कुमार से जब उन्होंने पंगा ले लिया जी, राजनीतिक विरोध शुरू कर दिया, उनका मकान खाली करने के लिए नहीं किए, तो सारा सामान सड़क से बाहर फेंकवा दिया गया था आवास से। तो जो आपने बात किया, अब क्या होगा, यही होगा कि यही होगा कि फोर्स, हाँ नहीं करेंगे तो फोर्स जाएगा वहाँ और वो सारा जब उनका सामान है आवास से बाहर कर देगा जी, और वहाँ ताला लगा देगा। और कोई प्रतिरोध करेगा तो सरकारी काम में बाधा, वो जो कानून है, जो कानून करता है, आप जो उसमें करेंगे, यदि कानून हाथ में लगे तो फिर वो पुलिसिया कार्रवाई होगी। इसलिए ये बात नौबत ना आवे, इससे तो बचना चाहिए। देखिए, राजनीति में मर्यादा भी एक बात होती है। हाँ, सियासत एक तरह से ये विक्टिम कार्ड खेलना है कि भाई हमारा ये सरकारी आवास मिला हुआ है, 2 साल से हम रह रहे थे, इमोशनल, ये मेरा जो कुछ कहिए, अभी खाली कराया जा रहा है, मैं खाली नहीं करूँगी, आप उसके खिलाफ फोर्स लगा दीजिए। फोर्स तो लगाना ही बिल्कुल ही, वो जानती हैं कि यही तरीका ही है कि सरकारी आवास में आप कोई जबरन थोड़े रहेंगे जी। और खुद मुख्यमंत्री रही हैं, सरकार चला चुकी, उनको थोड़े पता नहीं है कि इसकी परिणति क्या होगी। तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो खुद बोल रही हैं कि सम्राट चौधरी फोर्स तो लगाने। देखा आपने कल पुलिस के अधिकारी सब वहाँ पहुँच गए थे आवास पे, लगभग 150 पुलिसकर्मी। और मैडम राबड़ी देवी को फिर उन लोगों ने अनुरोध किया होगा कि भाई एक तरह से की स्थिति है, आपको ऐसा चीज़ हम लोग 15 दिन का आपको टाइम देते हैं, आप शिफ्ट कर लीजिए। देखिए, जब पिछली बार भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि शांति से नहीं, देखिए सरकार तो अब डिसीजन ले ली है, तो जबरदस्ती क्या होता है, ऑर्डर इज ऑर्डर, समझा बुझा कर अगर मामला नहीं समझिएगा आप, तो फिर वही जो कानून जहाँ है अपना रास्ता तय करेगा, करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल आवास तो उनको खाली करना होगा, जबरन रह नहीं सकते हैं, कोई नहीं रह सकता है। तो इसलिए जो स्थिति अब सियासत जरूर शुरू हो गई है, इसको अभी विधानसभा के चुनाव में जिस ढंग से राजद की सरकार ही बनाने की बात की थी, आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने डेट दे दिया था कि हम फला दिन ओथ ही लेने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अब कुल मिला जुला कर ये जो अभी बंगला की सियासत है, ये राजनीति के लिए बहुत सारे इशू पड़े हुए हैं। अभी राबड़ी देवी बंगला के लिए लड़ाई करेंगी और फिर बंगला खाली करना ही होगा जी। वो तो उसकी परिणति है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये कुछ जो राज्य के बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, सरकार को घेरिए, ये बंगले को लेकर टकराव, सही बात है, सरकार और विपक्ष में, राजद में हो, ये एक नौबत जो आई है, इसे मानता हूँ बिल्कुल विक्टिम कार्ड खेलने का ये भरसक प्रयास मैं मानता हूँ। और राबड़ी देवी राजद की वरिष्ठतम नेता हैं, मुख्यमंत्री रही हैं। अब वो जब ये बात कर रही हैं तो नेचुरल है कि उनके कार्यकर्ताओं में क्षोभ होगा, आक्रोश होगा।
लेकिन भला सरकार और शासन के सामने कुछ चलना है क्या जी। और देखिए ये बात सही है, अब ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है और राजद नहीं, भाजपा की सरकार है, राजद के प्रति जो उसका रुख रवैया रहता है जी। आए दिन सम्राट चौधरी, लालू परिवार पर हमला, तेजस्वी पर हमला, जो जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज रहता है, अब तो राजनीति में भाषा की मर्यादा भी खत्म हो गई है जी। तो इसको मैं मानता हूँ, आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दुराग्रह पूर्वाग्रह जो आप कहिए कि 20 साल मुख्यमंत्री रहे, उसी आवास में रहते तो क्या दिक्कत थी, ये एक सवाल आप उठा सकते हैं। सरकार चाहती है कि नहीं, ऐसे उठ रहे हैं तो भैया आपको सरकार नहीं चाहती है कि उस आवास में आप रहिए, हमने आप पात्रता है आपकी, आप कैबिनेट मिनिस्टर, आपको दर्जा प्राप्त है, अब विपक्ष के नेता के नाते हमने काउंसिल पूल में वो आवास दे दिया है, हार्डिंग रोड में आपको जाना है, तो सरकार ने जब निर्णय ले लिया है तो निर्णय को कोर्ट में भी राहत नहीं मिलेगी, कोर्ट से भी फटकार लग तो इसलिए इसको लगता है ये मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ही ये विवाद को ही मैं मानता हूँ। और फिर राबड़ी देवी के लिए कोई और दूसरा चारा नहीं है, उनको ये आवाज़ छोड़ना ही छोड़ना होगा। खुद मुख्यमंत्री रही, कोई लेमैन थोड़े हैं वो, लेकिन अभी विक्टिम कार्ड ही फिर मैं दोहरा रहा हूँ आपको, एक विक्टिम कार्ड ही है जो कि अपने लोगों में एक संदेश देना है कि देखिए हम राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हूँ, मेरा इतना लंबा राजनीतिक जीवन है और इस तरह से सरकार मेरे साथ बर्ताव, ये सब कुछ एक अपने समर्थकों को एक मैसेज देने की भरसक कोशिश है। लेकिन जहाँ बंगले की लड़ाई है, अंततः इसकी परिणति यही है कि उनको बंगला छोड़ना खाली करना पड़ेगा। आगे भी देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। अब आपने तो सुन लिया कि बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या वो खुद मानती है या फिर उन्हें बाद में मनाया जाएगा। तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज़। बहुत धन्यवाद।